हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूँ माधुरी नेगी और आज हमारा सत्संग कार्यक्रम चल रहा है अगस्त ऋषि के प्रांगण में। तो आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि आज सत्संग है और एकादशी की भी आपको बहुत बहुत बधाई। आज एकादशी भी है और भगवान अगस्त की कृपा से आज हमारे अगस्त प्रांगण में हमारे महात्मा भाई जी आए हुए हैं। तो सत्संग का भी कार्यक्रम है, तो हम आगे आपको सुनाएंगे आज का सत्संग, तो बने रहे हमारे साथ। और आप देख सकते हैं अगस्त ऋषि का हमारा मंदिर है, महर्षि अगस्त ऋषि का। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना जय अगस्त ऋषि महाराज की। और ये सारे महात्मा केदारनाथ जा रहे हैं, तो इनका यहाँ पे भोजन प्रसादी के बाद ये आराम कर रहे हैं और इसके बाद ये लोग जाएंगे केदारनाथ। और ये कहूंगी, एक भजन रखूंगी, सभी लोग भजन गाने में साथ देना। उसके बाद पूजने वाले अपने विचार रखेंगे। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की। तुमने भक्तों को तारा, तुमने भक्तों को तारा होता, नाम रोशन तुम्हारा
सत्संग की महिमा क्या है, क्योंकि शास्त्रों के अंदर सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है। ईश्वर परमात्मा से अगर हमें संबंध जोड़ना है तो सबसे पहला स्टेप जो बताया है वो यही भगवान राम ने भी कहा था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि जब संतों का सानिध्य मिलता है तभी हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग के द्वारा ही हम ईश्वर के सानिध्य तक पहुंच सकते हैं। भगवान से हमारा तार जुड़ सकता है। संत महात्मा ही भगवान के साथ हमारे तार को जोड़ दे। कहा कि हमारा तार जो है ईश्वर के साथ जुड़ा रहे, मजबूत बने, उसके लिए एक भजन के माध्यम से बहुत सुंदर या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगतजननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। उपस्थित आध्यात्मिक मंच पर विराजमान पूजनीय श्री बाई जी, आदरणीय सभी भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भाई बंधुओं, मेरी प्यारी मातृशक्ति माताओं एवं बहनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि आज एकादशी के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों को इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में साधु संतों का सानिध्य और भक्त समाज की टोली में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज पहली बार हमें भी मौका मिला अगस्त मुनि आश्रम में आने का और आप लोगों के दर्शन करने का। ये ईश्वर का बड़ा ही विशेष अनुकंपा है हम सभी लोगों के ऊपर। ऐसे घोर कलियुग के अंदर भी हमें समय समय पर साधु संतों का सानिध्य और राम नाम की चर्चा श्रवण कर मिलता है। ये हम सभी लोगों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि जिस काल में, जिस समय में पूरे विश्व के अंदर त्राहिमाम हो रहा हो, ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर हम सभी लोग बड़े ही निश्चिंत होकर के राम नाम की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के हमें परमपिता परमात्मा की चर्चा सुनने का ये अवसर मिल रहा है। सत्संग की महिमा
के अंदर बड़ी आगाध बताई है। और हमारे संतों ने भी मानव मात्र को समझाने का प्रयास किया। कहा पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जिनके प्रारब्ध की पूंजी का समूह एकत्र होता है उनको ही संसार के अंदर आत्मज्ञानी संतों का सानिध्य और सत्य नाम की चर्चा सुनने का अवसर मिलता है। नहीं तो हमारे संतों ने कहा है, बहते थे बहजात थे लोक वेद के साथ, पेंडे में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। इस संसार के अंदर अनेक मत मतांतर हैं, अनेक प्रकार के मार्ग में जीव भटकता रहता है, अनेक प्रकार के नामों में जीव उलझता रहता है। अपने अपने मन के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार जीव भक्ति करता है। लेकिन संसार के अंदर वो उस चेतन सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक जीवन के अंदर, मन के अंदर मैं बना है तो अहंकार की उत्पत्ति होती रहती है। और संतों ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति सांतरी तामे दो ना समय। अगर प्रभु की प्राप्ति करनी है तो छल कपट को त्याग करके निष्कपट भाव से श्रद्धा को उत्पन्न करना होगा, क्योंकि संतों ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का अधिकारी वही होता है जिनके अंदर श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है और लगन होती है। अगर श्रद्धा आप लोगों के अंदर नहीं होती तो यहाँ पर नहीं दिखते। तो श्रद्धा है तब सत्संग में आए, प्रारब्ध की पूंजी एकत्र हुई तब सत्संग में आए। अब सत्संग में आना आसान हो गया, सत्संग में बैठना आसान हो गया, पर सत्संग में मन को लगाना बड़ा कठिन है। और हमारे संत क्या कहते हैं, मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कछु नहीं, कह गए दास कबीर। कहते सारी बातें हमारे मन पर ही निर्भर होती हैं। जहाँ मनुष्य का मन जाता है वहीं उसका तन जाता है और वहीं उसका धन जाता है। तन, मन और धन जहाँ एकत्र होता है, तीनों का समावेश होता है, तीनों का एकीकरण होता है। परिवार के अंदर ले लो, चाहे भौतिक के अंदर ले लो, चाहे अध्यात्म के अंदर ले लो, जहां मन जाता है वहीं तन जाता है और वहीं धन जाता है। जब तक तीनों चीजों का एकीकरण नहीं होता तो हम किसी चीज की उपलब्धि नहीं कर पाते। इसलिए कहा भक्ति के अंदर भी मन, वचन और कर्म की आवश्यकता होती है। मन सा वाचा कर्मणा। जब तीनों एक हो गए, मन और वचन और कर्म,
परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो किसी चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे एक पिता की गोद में पुत्र बैठ सकता है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। जब पिता पुत्र से प्रसन्न हो जाते हैं तो पिता की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है? किसका? और पिता का वंश किससे चलता है? पुत्र से चलता है। ऐसे ही जो जगत के पिता हैं वो है परमात्मा, परमेश्वर, जो सारी सृष्टि के नियंता है। अगर हमने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया, हम सभी परमात्मा की संतान हैं, और हर जीव का संसार, जैसे ध्रुव ने हट की कि भगवान की गोद में मुझे बैठना है, तो भगवान की गोद में बैठना इतना आसान तो है नहीं। पहली बात है कि भगवान को ढूंढना, तब प्राप्त होगा। ध्रुव ने ढूंढा, और ढूंढने के लिए एक निश्चयात्मिक बुद्धि होनी चाहिए। अगर बुद्धि के अंदर संकल्प विकल्प है, संशयात्मिक बुद्धि है, तो वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? मानस के अंदर उल्लेख किया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाही न गाए। कहा हरि अनंत है, उनके रूप भी अनंत हैं, उनकी गाथाएं अनंत हैं। गुरुवाणी को पढ़ो, अलग अलग कहानी मिलेगी। रामचरितमानस को पढ़ेंगे, अलग अलग कहानी मिलेगी। महाभारत को पढ़ेंगे, अलग अलग कहानी मिलेगी। शिव पुराण का अध्ययन करेंगे, विष्णु पुराण का। हमारे भारतवर्ष के अंदर तो 18 पुराण है। किसी भी शास्त्र का अध्ययन करेंगे, अलग अलग गाथाएं हैं, परंतु जो सबका नियंता है, सबको चलाने वाला है, वो एक ही है। उस एक प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, उसको कहते हैं निश्चयात्मिक बुद्धि। निश्चयात्मिक, जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो फिर जीवन में उसको प्राप्त करना ही है। किसके बल पर? परमात्मा के बल पर। अगर ऐसी बुद्धि जीवन में आ गई, अब बुद्धि तो सबको दी है भगवान ने, लेकिन बुद्धि का कितना इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि को कहाँ लगाते हैं, ये मनुष्य के मन के ऊपर डिपेंड करता है। मन भी शक्तिशाली है, बुद्धि भी शक्तिशाली है, लेकिन मन कैसा है? जैसे आपने देखा होगा 6 महीने का बच्चा या 1-1.5 साल का बच्चा छोटा सा होता है। आपके घर में 1-1.5 साल का बच्चा है, आपके घर में मेहमान आ गए, आपने बच्चे को कह दिया बेटा नमस्ते कर, तो वो क्या करेगा? हाथ जोड़ेगा। आपने हाथ जोड़ना सिखा दिया। अब आपने उस बच्चे को कह दिया मेहमान आया, इसको थप्पड़ मार ले, तो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो तो सही। तो मारेगा थप्पड़। क्या करेगा? वो थप्पड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर वो समझ नहीं है। उसको कह दिया हाथ जोड़, तो उसने हाथ जोड़ लिए। उसको कह दिया थप्पड़ मार, तो उसने थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है।
तो समझ कौन देता है बच्चे को? जो उनके माता पिता होते हैं, जो समझदार होते हैं। ऐसे ही माचिस की तिल्ली होती है। माचिस की तिल्ली जब रगड़ते हो तो उससे क्या निकलती है? आग। आग के अंदर समझ नहीं होती। आप उस आग से चूल्हा जला दो, चाहे आप उस आग से घर जला दो। आग का काम क्या है? जलाना। क्या काम है? जलाना। जलाना। तो आग का काम है जलाना, पर कहाँ जलाना है? उसके लिए बुद्धि का होना जरूरी है। ठीक इसी तरह से मन की कंडीशन है। मन शक्तिशाली जरूर है। भगवान कहते हैं सारी इंद्रियों का राजा मन मैं हूं, लेकिन मेरा कभी नाश नहीं होता। इंद्रियों को चलाने वाला मैं हूं। तो जो चलाने वाला है, इंद्रियों का राजा है, मन है, जो इंद्रियों को चलाएगा तो कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन अगर राजा ही मत वाला हो जाए तो प्रजा का क्या होगा? क्या होगा? इसलिए राजा को बुद्धि देने के लिए आज के युग में भी साधु संतों की जरूरत पड़ती है, ऋषियों की आवश्यकता पड़ती है, वेदांत की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा मन शक्तिशाली तो है, कार्य करने की क्षमता हमारी इंद्रियों के अंदर है, पर कार्य करने के लिए प्रेरणा हमारा मन देता है। मन ने कह दिया तू थप्पड़ मार, तो हम थप्पड़ मारने लग गए। मन ने कह दिया हाथ जोड़ ले, तो हमने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। संतों ने कहा जिसने मन जहां अर्पण कर दिया तो उस चीज की उपलब्धि हो जाती है। मन की डायरेक्शन बदलनी होगी। हमारे मन की डायरेक्शन किस तरफ है? अब मन की डायरेक्शन चेंज करने वाला जो है, हमारे अंदर जो बुद्धि है वो सबसे बड़ी बुद्धि है। लेकिन बुद्धि के अंदर विवेक देने वाला कौन है? पहले विचार बुद्धि में आता है, फिर वो मन को फोर्स करता है, फिर मन ऑर्डर करता है, फिर हमारी इंद्रियां काम करती हैं। लेकिन जो वो विचार देने वाला है वो है आत्मा। अब आत्मा को प्रेरणा देने वाला परमात्मा होता है। अब परमात्मा की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा सबके अंतर्गत करने वाली है, सबके घट घट में रमण करने वाली जो शक्ति है, इसलिए उसको कहा राम, क्योंकि वो रमण करने वाली शक्ति है। और कृष्ण इसलिए कहा कि उस आत्मा के अंदर बड़ा आकर्षण है। आपने देखा होगा कोई डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, शरीर वैसे बड़ा सुंदर होता है, आंखें वैसी की वैसी है, नाक मुंह वैसा ही है, पूरा शरीर वैसा ही है। लेकिन जब डेड बॉडी को छूते हैं, थोड़ा भी अगर टच कर लिया तो घर जाकर के आप क्या करते हो? क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स्नान क्यों करते हैं? कि हमने इसको छुआ, हम अपवित्र हो गए। क्या हो गए? थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की, आनंद कंद भगवान की। तब द्या बाद में द्यावं येण्याच्या येऊन घे.
बोलिए आनंद कंद भगवान की जयकारा जोर से लगाएंगे थोड़ा, हमारे उधर कोड़ी गढ़वाल की तरफ आवाज चली जाए आपकी। दोनों हाथ ऊंचे करके जय घोष जोर से बोलेंगे, पर उसको छूने के बाद नाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चेतन सत्ता उसके अंदर अभी है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो कण कण में समाई हुई है, यत्र तत्र सर्वत्र। और जो हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उसको जानने के लिए हमें उसका साकार स्वरूप में दर्शन करने की आवश्यकता है, जो कण कण में समाई हुई है। ये वेद शास्त्र क्यों बने? हर ग्रंथ के अंदर उस शक्ति का जिक्र किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवतम पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मज्ञान का जिक्र किया गया। किसी भी चीज के लिए कहा 33 करोड़ देवी देवता हमारे भारतवर्ष के अंदर। कितने? 33 करोड़ देवी देवता। और हम कितने देवताओं को प्रसन्न कर पाते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं के तो नाम भी मालूम नहीं होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। एक सृष्टि को रचता है, एक सृष्टि का पालन करता है और एक सृष्टि का संहार करता है। वो एक बाहर की सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, लेकिन एक अध्यात्म की सृष्टि है हमारे अंदर। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो ब्रह्मा बन करके सद्गुरुदेव भगवान हमारे जीवन का शुरुआत करते हैं, हमें द्विज बनाते हैं, हमें ज्ञानी के रूप में हमारा जन्म हो जाता है। फिर जब हम ज्ञान लेने के बाद भजन स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन की पालना, ज्ञान की पालना विष्णु भगवान करते। जब ज्ञान लेने के बाद हमारे मन के अंदर उथल पुथल मचने लगती है, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, ये करूं या वो करूं, भजन करूं या ना करूं, सेवा करूं या ना करूं। जीवन में बड़े कष्ट हैं, क्या ये सही है या गलत है, जिसको कहेंगे शंका। जैसे गरुड़ जी को हो गई थी शंका। क्या हो गई थी? शंका। तो गरुड़ जी की शंका का समाधान काकभुशुंडी जी ने किया। जब मन के अंदर शंका ग्रस्त हो जाता है जीव, बड़ी शंका हो जाती है ज्ञान को पाने के बाद भी, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। एक सेकंड के अंदर कई कोसों की यात्रा करता है और भटकता रहता है। तो शंकाओं का संहार गुरु महाराज जी ही शंकर बन करके शंकाओं का संहार कर देते हैं। इसलिए हम वंदना करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब शंकाओं का समाधान होता है तब मन एक तरफ काम करने लगता है। शंकाओं का समाधान हो गया तो अर्जुन कहने लगा, नष्टो मोह समृति लब्धा, अब मैं युद्ध करूंगा, मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब जो आप कहोगे हे कृष्ण भगवान, मैं वही करूंगा। 18 अध्याय गीता के बने, फिर 19वां अध्याय नहीं बना। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी 4 प्रकार की चीजें हैं, 4 पदार्थ हैं, उनको हमें आत्मसात करना होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की जो स्थिति है वो
मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो गया, तब मिल गया मोक्ष। और मोह का क्षय कब होता है? जब हम आत्मज्ञान की उपलब्धि जीवन के अंदर करते हैं, आत्मज्ञान को आत्मसात करते हैं, मुद्रा लगा करके सत्संग सुनते हैं। पर हमारी मुद्रा कहाँ लगी रहती है? उन मुद्राओं में, कभी बैंक में, कभी तिजोरी में, है ना। ऐसी ऐसी मुद्राएं हमारी लगी रहती है, किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। लेकिन हमारे संतों ने कहा कि एक ऐसी मुद्रा है जिससे हमें अमृत की प्राप्ति होती है, अमर फल मिलता है, जिससे हम अमर हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। वो ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है। इसलिए जीवन में सत्संग मूल आधार है, सत्संग सर्वोपरि है। शंकर भगवान ध्यान की अवस्था को छोड़ करके कैलाश पर्वत से नीलगिरी पर्वत में सत्संग सुनने जाते हैं। कैलाश पर्वत से कुंभज ऋषि के यहाँ माता सती को साथ लेकर के आते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो सत्संग की कितनी विशेष महिमा है। इसलिए भक्त भी कहते हैं कि हमारा मन भी सत्संग में लगता है, और जिनका मन सत्संग में लगता है तो वो सत्संग के बिना रह ही नहीं सकता। निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों में कितने लोग हैं जिनको निमंत्रण मिला? हाथ खड़ा करेंगे। जिसने दिया निमंत्रण, आधा पुण्य वो ले गया। जिसने निमंत्रण दिया, आपका आधा पुण्य वो ले गया। तो सोच लो, और जो बिना बुलाए आए पूरा पुण्य उनको मिला, है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में हम अपने आप जागरूक हो। दोनों में से कौन सा ऑप्शन है चूज करने के लिए? समझदार लग रहे हैं आप। बोलिए आनंद कंद भगवान की एक भजन होगा। लोग गाएंगे भी। मन लगी गे मेरो सत्संग मां, मन लगी गे मेरो सत्संग मां, ओ मेरी अनुठुरी तुम्हारी शरण मां, ओ मेरी अनुठुरी तुम्हारी शरण मां। मन लगी गे मेरो सत्संग मां, मन लगी गे तुम्हारी शरण मां।
सदियों प्राचीन है ना। हाँ, मानव धर्म वाले कितने लोग हैं? सभी है, और हंसा देश वाले सब है, अब यहाँ कंफ्यूजन में आ जाएंगे। सब है। कह रहे ये तो एक ही बात है ना। हाँ, मानव धर्म का मतलब है कि हम सारी जाति पाति से उठ करके सबसे पहले भगवान ने हमको क्या बनाया? मानव। इसलिए मानव का असली धर्म है मानवता को जानना। मानव का वास्तविक धर्म क्या है उसको जानना। और धर्म क्या है? धर्म है हंस को जानना। हंसा के देश में जब पहुंच जाओगे तब हम हंसा देशी हो जाते हैं। तो घर घर में क्या आता है? हंसा देश। हंस कहते हैं आत्मा को। किसको? आत्मा को। तो मानव का वास्तविक धर्म है अपने आप को जानना। आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं है? कौन कौन बैठे हैं जिनके अंदर आत्मा है? सबके अंदर है। तो आत्मा जिनके अंदर है वो आत्मज्ञान को जानते हैं। और आत्मज्ञान को जनाते कौन है? जो आत्मज्ञानी गुरु। और आत्मज्ञानी गुरु की शरण प्राप्त करने के लिए कहाँ आना पड़ता? कहाँ? सत्संग। तो कहाँ है? सत्संग में मिलते हैं गुरु भगवान। सत्संग में भगवान मिलते हैं या नहीं? किस किस को मिले? भगवान सत्संग में हाजिर नाजिर रहते हैं। क्या आपको मालूम है? आप तो बड़े समझदार हैं, सबको ही पता है ना। भगवान विष्णु कहते हैं देवर्षि नारद जी को, नाहम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नाच मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद में बैकुंठ में नहीं रहता। लोग जाते हैं बैकुंठ में ढूंढने के लिए विष्णु भगवान मिलेंगे, पर वहां से वापस आ जाते हैं। वापस कैसे आते हैं? जैसे चिट्ठी तो हमने भेज दी पर उसमें एड्रेस नहीं लिखा तो चिट्ठी कहाँ जाएगी? वापस डाकखाने से वापस आएगी, क्योंकि उसमें एड्रेस तो है ही नहीं। और कोई जाता है ब्रह्मलोक में, बोले यहाँ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने ज्ञान दिया देवर्षि नारद जी को। तो वो ज्ञान क्या है? वो सत्संग में आके मिलता है। इसलिए जो भक्त होता है वो कहाँ आता है? सबसे पहले ज्ञान को जानने के लिए सत्संग में। तो आप सभी लोग आएंगे, क्योंकि भक्त का मन सत्संग में लगता है। इसीलिए कहा मन लगी गे मेरो सत्संग मां, मन लगी गे मेरो सत्संग मां, ओ मेरी आन गुरु जी तुम्हारी शरण मां, ओ मेरी आन गुरु जी तुम्हारी शरण मां, लगी गे मेरो सत्संग मां, मन लगी गे मेरो सत्संग मां, ओ मेरी आन गुरु
अभी आप लोगों ने कहा भाई इतनी बेशकीमती माला है, ये मणके तोड़ रहा है। तो किसी ने कहा भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हनुमान जी ने सुन लिया, ये लोग तो मुझे बड़ा ताना मार रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो इसके अंदर? बोले मैं तो इसके अंदर सिया राम को ढूंढ रहा हूं। बोले अरे सिया राम को ढूंढ रहे हो, वो तो सिंहासन में विराज और सारी दुनिया को सिया राम का दर्शन करा दिया। वो है गुरु का सच्चा ज्ञान जो कर। तो आपके अगस्त मुनि में आश्रम है या नहीं है कि नहीं है? तो श्री गुरु महाराज जी ने मौका दिया है अंदर से जुड़ने के लिए। अभी श्री गुरु बिल्कुल मुठ्ठियां बांध के ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करके, भुजाएं इसीलिए दिखाई जा रही है आपको, इन्हीं भुजाओं से में से भगवान के नाम की चर्चा होती आई है। अगस्त ऋषि तो नाम के प्रताप से पूरे समुद्र को पी गए। और उसी अगस्त मुनि में जब गुरु महाराज जी के आश्रम का निर्माण होगा
तो ये कितनी खुशी की बात है कि जिस नाम को 88,000 ऋषि मुनि नए विशाली क्षेत्र में जपते हैं और वही नामी प्रकट होके यहाँ आए और दर्शन दे, है कि नहीं? तो आज से ही एक संकल्प कर लो कि हमको आश्रम बनाना है, अंदर से जुड़ना है हनुमान जी की तरह। तो हनुमान जी को भी भगवान राम ने आज्ञा दी कि जाओ तुम सीता माता की खोज करके लाओ, तो 7 समुद्र लांग गए। आज्ञा में इतनी बड़ी शक्ति होती है। मन में ये कभी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज्ञा है तो आज्ञा ही सिरोधार्य करके जो जीव कार्य करता है। तो आप लोगों को फिर जल्दी जल्दी बधाई देने के लिए हम आएंगे यहाँ, जल्दी से जल्दी आप लोग करेंगे, है ना? और जितना भी आप देखिए, एक चीज का निर्माण करने के लिए सब चीज की जरूरत होती है, तन मन और धन। ये आपने सबसे पहले सुना कि जब तन मन धन तीनों चीजों का एकीकरण होता है तो एक चीज की उपलब्धि होगी। जब आप तन से सेवा करोगे, मन से प्रेरणा दोगे सबको, और जो तन से कमाया हुआ धन है वो धर्म के नाम पर लगेगा, तो वो हो गई 1 नंबर की कमाई। क्या हो गई वो? 1 नंबर की कमाई। वो परलोक में काम आएगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, हर तरह से बढ़ेगा। यहाँ के बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी और वहां के बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी। तो कौन कौन चाहता है कि बैलेंस में बढ़ोतरी हो जाए? सब चाहते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। चलो मेरी तरफ से ताली आप लोगों को। तो अभी से अपनी अपनी कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। प्रयास होना चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। जब अंतःकरण में निष्ठा है, प्रेम है, प्रयास है, तो एक न एक दिन वो कार्य सफल होता है और फिर कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नहीं तो आजकल कोई भी प्रोग्राम में भी मिलते होंगे तो लोग पूछते होंगे आपके यहाँ